हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं एचआर कुशवाहा, उच्च माध्यमिक शिक्षक। मैं आपको यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि 10th क्लास की परीक्षा आने वाली है और 10th क्लास के बच्चों के लिए इस प्रकार की ग्रामर देखकर जाना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्वार्टरली, एनुअल या मान लीजिए हाफ ईयरली, किसी भी एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप एक बार देख लो। और ज़रूरी नहीं है कि ये 10th वाले ही देखें, वह सभी बच्चे जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश सीख रहे हैं, स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, वो सभी को ये आना चाहिए क्योंकि लगभग ग्रामर स्पीकिंग सब सेम ही है। देखो इसमें क्या लिखा है, मैंने लिखा 10th क्लास के लिए, पर ऐसा कुछ है नहीं कि 10th क्लास के लिए है, दरअसल वो सभी के लिए है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि ये दिया पहला सेंटेंस, इट वॉज डार्क सो आई टॉर्च विथ मी। अब इसमें ऑप्शन दिया है, टेक है, टुक है। तो अब मैंने तो खैर पहले से ही लिख दिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो टुक का प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, टुक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इट वाज डार्क। इसी से समझ में आ रहा है कि क्या है, पास्ट है। ये बाज लगा है, इसी से पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात है। पास्ट की बात होगी तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, टुक। टेक तो ले नहीं सकते क्योंकि टेकन थर्ड फॉर्म हो जाएगा, है ना, और टुक सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो स्वाभाविक सी बात है, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म आएगा, तो ये याद रखना। अगला है डॉग सेल्डम बाइट। इसका मतलब है कि वार्किंग और वार्क, तो इसमें बार्किंग आएगा। अब क्यों आएगा, इसका मतलब है कि गरजने वाले कभी बरसते नहीं, या कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। तो जब कभी भी हम कोई भी वर्ब की शुरुआत शुरू से करते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है। क्या होता है, आईएनजी फॉर्म में। इसीलिए हम यहाँ पे वार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, क्योंकि शुरुआत में प्रयोग हो रहा है। तो वर्ब जब शुरुआत में प्रयोग होती है, जैसे हम कहते हैं जाना कठिन है, तो मैं भी यही बोलूंगा, गोइंग इज डिफिकल्ट। जैसे मैंने बोला अंग्रेजी बोलना कठिन है, तो स्पीकिंग इंग्लिश इज डिफिकल्ट। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि ही प्रोमिस्ड, ही प्रोमिस्ड, तो क्या हो जाएगा, द मनी टू रिटर्न और रिटर्न्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, रिटर्न्स या रिटर्न। तो बताओ क्या हो जाएगा, ही प्रोमिस्ड टू रिटर्न द मनी, टू रिटर्न। अब टू रिटर्न क्यों होगा, उसका कारण है, क्योंकि जब दो वर्ब एक साथ प्रयोग होती हैं, एक वर्ब यहाँ पे रिटर्न प्रयोग हो रही है और एक वर्ब यहाँ पे प्रॉमिस ऑलरेडी प्रयोग हो गई है, इन दोनों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग होता है, इसलिए टू रिटर्न आएगा। ही प्रॉमिस टू रिटर्न द मनी। हमेशा याद रखना ये छोटी छोटी चीजें। ठीक है, स्ट्राइक द आयरन, इट इज हॉट। अब ये कह रहा है स्ट्राइक द आयरन, ये कहते हैं उचित समय पर प्रयास करो, उचित समय पर प्रयास करो। और हम ये भी बोल सकते हैं कि सही समय पर प्रेस करो, जब प्रेस गर्म हो। कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो, जब प्रेस गर्म हो तब करो। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, इन्होंने वाइल दिया है तो कोई बात ही नहीं है, वाइल लगेगा। अगर वाइल ना होता तो यहाँ पे वैन भी लग सकता था, वैन, लेकिन चूंकि वाइल दिया है इसलिए यहाँ पे वाइल ही लगेगा, टिल तो लगेगा ही नहीं। टिल मतलब होता है तक, इसका मतलब है स्ट्राइक द आयरन, प्रेस तब तक करो जब तक गर्म रहता है, ऐसा नहीं है, प्रेस तब करो जब प्रेस गर्म होता है। वर्क हार्ड यू विल फेल, तो वर्क हार्ड। अब इसमें देखते हैं, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, अन्यथा। तो क्या हो जाएगा, बट परंतु होता है, सो ताकि होता है, इसलिए और आएगा इसमें। क्या करते हैं कि वर्क हार्ड करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे भाई। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही लिफ्ट 80 केजी वेट, वह 80 किलो वजन उठा सकता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, मे और कैन का ऑप्शन। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, मे का प्रयोग हम जब भी करते हैं जब परमिशन की बात होती है, और जब क्षमता बताने की बात होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। जब हम क्षमता बताने की बात करते हैं तो कैन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग कीजिए। मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही टू बेड अर्ली। ठीक है, मोहन वाज वेरी वेरी टायर्ड, मोहन, अब देखो बाज आ गया मतलब था, यहां से पकड़ लो। मोहन वाज वेरी टायर्ड मतलब पुरानी बात है, पास्ट की बात है। तो ही वेरी टायर्ड सो ही टू बेड अर्ली। अब देखो पास्ट है तो समझ लो इस, ये प्रेजेंट है, इसे गोली मारो, ये नहीं आएगा। ठीक है, गॉन ये थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं आएगा। अब चूंकि वो पास्ट है तो उसके साथ सेकंड फॉर्म आएगा, बेंट। तो क्या हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली। कोई दिक्कत, इसी प्रकार समझना सीखो आसानी से। ठीक है, जब भी कभी ऐसा आ जाए तो आसानी से समझना सीखो। ठीक है।
देन अगला और देखो जरा, ठीक है, जैसे कि द सन, द ईस्ट। अब देखो द सन, इसका मतलब है जहां सूर्य लिखा है, इसका मतलब ये प्राकृतिक, सन मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य मतलब द ईस्ट। अब ये कह रहे हैं राइस, राइजेस और रोज, ठीक है, तो ये तो पास्ट है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्राकृतिक तत्व कभी पास्ट में नहीं होते। हम ये नहीं कहते कि पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है, हम बोलते हैं पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है, हम ये नहीं बोलते कि पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता था। होता है तो होता है भाई, अभी भी होता है ना, अब भी आ रहा है ना। उसके बाद जैसे कि राइज तो होगा नहीं, क्योंकि सन एक है, तो क्या हो जाएगा, राइजेस, तो यहाँ पे हो जाएगा राइजेस, सन राइजेस इन द ईस्ट। ये थोड़ा समझने की बातें हैं। रबी इज फुटबॉल। अब बताइए रबी इज लगा है, तो इज के साथ या तो थर्ड फॉर्म आता है या आईएनजी फॉर्म आता है। चूंकि रबी इज थर्ड फॉर्म आएगा नहीं यहाँ पे, ये नहीं बोलेंगे कि रबी इज प्लेड फुटबॉल, क्योंकि इसमें फिर ये थोड़ी बोलेगा कि रबी को फुटबॉल खिलाया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। प्ले आएगा नहीं, क्योंकि प्लेस आता रबी के साथ, इसलिए रबी इज प्लेइंग, क्या हो जाएगा, रबी इज प्लेइंग, दिया भी है रबी इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। माई ब्रदर इज एस डी ओ पी, एस डी ओ। अब एंदा, देखो कभी भी एंदा लगाने की एक ही शर्त है कि आखिर एंदा कैसे लगेगा, उसका आधार क्या है एंदा लगाने का। देखो जो लिखा है एस, तो अगर ऐसे लिखेंगे एस डी ओ, ऐसा, तो हमने देखा ए आ गया हमें यहाँ पे, हिंदी का हमें बाउल मिल गया हिंदी का। जब हमें हिंदी का बाउल साउंड मिल जाए, एस ये मिल गया, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज एन एस डी ओ, ठीक है, एन आएगा। आगे देखते हैं, मिस्टर दास इज ए रिच पर्सन नॉट हैप्पी। अब यहाँ पे एक लगा एंड, एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है अथवा, और बट का मतलब होता है परंतु। चूंकि यहाँ पे अपोजिट कंट्रास्ट है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ अपोजिट स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक बात कह रहा है कि दास इज नॉट रिच, इज अ रिच, नॉट हैप्पी। वो कह रहा है दास अमीर तो है परंतु खुश नहीं है, तो अमीर आदमी खुश नहीं है, मतलब दोनों अपोजिट बातें हो गई है, अमीर आदमी को खुश रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बट, ठीक है। उसके बाद है बी, ओबे द रूल्स ऑफ रोड। तो यहाँ पे क्या है, जब नियम, रोड के नियमों का पालन करना आप कोई नैतिक बात नहीं है, रोड के नियमों का पालन करना एक जिम्मेदारी है, एक नैतिक तो है ही है, इसके साथ कंपलसरी है, एक कंपलसरी एक्शन है, क्योंकि किसी के बाप की रोड नहीं है, रोड के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, अपना तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मस्ट लगेगा, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मस्ट लगेगा, जैसे कोई रोड वोड जैसी बात आ जाए तो वहाँ पे क्या लगेगा, मस्ट। ये देखो लगा भी है, ठीक है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग। अब ही हैज़ बीन स्लीपिंग इवनिंग, वो है शाम से सो रहा है, मान लो 5-6 बजे से सो रहा है, तो जब भी कोई निश्चित समय होता है तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, वह है शाम से सो रहा है। तो मुझे लगता है आप आसानी से इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब कुछ और है, कुछ थोड़े बहुत और डू एस डायरेक्टेड हैं। डू एस डायरेक्टेड, अगर आपका कल पेपर है तो एक बार जरूर इनको देख के जाइएगा, ठीक है, इनको देख के जाइए। अच्छा एक चीज़ और रह गया इसमें से, एक क्वेश्चन और रह गया, ठीक है, मैं उसको भी करा दूंगा आपको, ठीक। ये देखो, ठीक है, यस, ये देखो, ही हैज़ बीन हो गया था, सी डिड हर ड्यूटी, चेंज इनटू नेगेटिव, सी डिड हर ड्यूटी। देखो भाई सीधी बात है, बड़ा सिंपल है, सी डिड हर ड्यूटी, तो ये डिड लगा है मतलब पास्ट है, मतलब जब ये नेगेटिव होगा तो इसका मतलब इसमें डिड नॉट लगेगा, डिड तो है ही हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा सी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, उसने अपनी ड्यूटी नहीं की, सी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, ठीक है। चलो अब भी आ रहे हैं ना, अब भी आ रहे हैं, अब भी देखते हैं, अब आगे देखते हैं कि यस, ठीक है, ओके, वाई सी व्हाट इज दिस। आगे देखते हैं, ये यहाँ से, अब इसमें दिया है द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ये डू एस डायरेक्टेड है। डू एस डायरेक्टेड का मतलब होता है करो जैसा कहा गया है। अब जैसे यहाँ पे दिया है 15 नंबर का, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विद द रेस,
ही कैन विद द रेस, एक्चुअली यहाँ पे ही कैन विन द रेस होना चाहिए, ये गलत है थोड़ा सा, वैसे चेंज कर लो, ही कैन विन द रेस, ये विथ की जगह क्या कर लो, विन। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सो दैट का प्रयोग करना है, तो हमने आपको बताया था जब कभी भी सो दैट का प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, वेरी हटा के सो लगा देंगे और बाकी के सेंटेंस को यहाँ से दैट से जोड़ देते हैं। इसका मतलब होता है इतना की, इसका मतलब क्या होता है, इतना की, ठीक है। तो हम ये कहेंगे द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द मैच, मतलब स्टूडेंट इतना ज़्यादा फास्ट है कि वो मैच को जीत सकता है। अगला है सी सिंग्स अ सॉन्ग चेंज टू इनटू पास्ट परफेक्ट, सी सिंग्स अ सॉन्ग। अब पास्ट जैसे ही नाम आता है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट का मतलब होता है कि एक तो आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और दूसरा यहाँ पे परफेक्ट में हैड का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सी हैड संग, बाकी वही का वही, सी हैड संग अ सॉन्ग, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कह रहे हैं वो। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कहते तो हम क्या करते, प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से हैज़ या हैव का प्रयोग करते, ठीक है। क्योंकि ये लड़की है इसलिए हम हैज़ का प्रयोग यहाँ कर लेते हैं प्रेजेंट में, क्योंकि ये पास्ट कह रहा है। ही टेक ही टेक टी, करेक्ट द सेंटेंस, ही टेक टी लिखा है इसमें, चूंकि ही दिया है इसलिए वर्ब में एस या एस लगाना जरूरी है, तो क्या हो जाएगा, ही टेक्स टी। तो इस प्रकार से भी आ सकता है, तो जो 10th वाले बच्चे जो कल पेपर देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, ठीक है। मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, मेक ए क्वेश्चन, मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, तो क्या लिखेंगे, मेक ए क्वेश्चन, तो क्या है, वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, क्वेश्चन बना दिया, वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, मिस्टर प्रसाद कहाँ रहते हैं। अगला है इफ ही डज नॉट टेक ए टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, अगर वह टैक्सी नहीं लेता है तो वह ट्रेन मिस कर देगा, ही विल मिस द ट्रेन। इसमें अनलेस लगाना है, तो आपने देखा होगा जब हम अनलेस लगाते हैं तो क्या करते हैं, इफ और ये डज नॉट, ये पूरा मामला हटा देते हैं हम, ठीक है। तो देखो अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, चूंकि टेक की जगह एस लगाना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि हमने डज हटा दिया है। अब डज हटाया है तो इसकी जगह पे हमें, ये तो हटाया हमने, अनलेस लगाया, तो इसका जो ई एस है वो कहीं ना कहीं एस यहाँ लगेगा, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। तो इस प्रकार से आसानी से हो जाएगा, इनको बार बार देख लो। माई फ्रेंड विल हेल्प यू, ही इज़ वेरी काइंड, माई फ्रेंड विल हेल्प यू, ही इज़ वेरी काइंड, तो इसमें क्या करना है, यूज़ बिकॉज, तो मेरा दोस्त तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि वह बड़ा दयालु है। माई फ्रेंड हेल्प्स यू बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड, माई फ्रेंड्स, मेरा दोस्त, अब देखो ये तो क्या है, थोड़ा चेंज हो गया, माई फ्रेंड्स विल हेल्प यू, इसे वैसे ही कर लो तब भी बात बराबर है, विल हेल्प यू बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड, ये भी हो सकता है, वह बड़ा दयालु, वो आपकी मदद करेगा। तो मुझे लगता है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा और है कि आगे और दिया है इसमें, अच्छा ये हो गया, ठीक है, ठीक। तो आगे देखते हैं, मान लो कुछ इस प्रकार के सेंटेंस आ जाएं तो हमें ये सेंटेंसेस भी करना आना चाहिए, जैसे कि हम कहें कि ओ आई सी, दिस इज नॉट मूवेबल, हाँ ठीक, इधर से मूव हो रहा है, ठीक है। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है तो हम क्या करेंगे, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है क्या हो जाएगा, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ओके। जैसे हमने कहा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ओके। जैसे क्या आप तैर सकते हैं, कैन यू स्विम, कितना मोटा चल रहा है ये मार्कर। मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। राम और श्याम मित्र हैं, राम एंड श्याम आर फ्रेंड। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, वाई से वाई से आई एम नॉट एबल टू डू हाउ टू मूव इट, okay but I don't know how to move it, how to move it, okay, I don't know how to move it, how to move it, it is difficult to move for me,
ओके, आई एम नॉट एबल टू डू हाउ टू मूव इट, ओ आई सी, इट इज़ नॉट मूविंग, प्रोबेबली इट मूव्स फ्रॉम हियर। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। तो इधर है जैसे कि वर्षा हो रही है तो क्या हो जाएगा, इट इज़ रेनिंग। तो नेक्स्ट वन इज वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। तो इस प्रकार से आपने ये सेंटेंसेस देखे, इनको एक बार पढ़ के जाइएगा, कल आपका पेपर है। और या जब भी पेपर हो तो कम से कम इनको एक बार देखिए ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें।